एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में सिंपल पास्ट टेंस के 5वां पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे कि अगर कौन ही कर्ता का काम करता है वाक्य में तो हमें उसकी अंग्रेजी, फिर इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सीखेंगे कि कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, तो ये सीखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, अगर वाक्य में कौन ही कर्ता का काम करे तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी फिर मीनर की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मतलब जब वाक्य में कौन शब्द आता है तो कर्ता का काम कर देता है, तो हमें उसकी अंग्रेजी के बाद कौन की अंग्रेजी के बाद हमें मीनर की सेकंड फॉर्म लगाना है, किसमें सिंपल पास्ट टेंस रहे तब। उसके बाद तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे लिखा है कि कौन यहाँ आता था, ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले इसी ऊपर देखने से नहीं, यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या है, ता था है, तो इसीलिए क्या है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कैसे है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आ आदि शब्द आते हैं, इसीलिए यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया, ता था आया है, इसीलिए सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट टेंस में ये नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और वाक्य में जब भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वाक्य में जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इसीलिए कौन की अंग्रेजी क्या हो गई, हु। और हु लिखने के बाद कहाँ गया मीनर की सेकंड फॉर्म, तो मीनर कहाँ रहेगा, एक दो, दूसरे नंबर पे यहाँ आता है, तो ता को हटा कर ना लगाना, आना, आना का अंग्रेजी क्या होगा, केम। अब उसके बाद जैसे ही वर्ब लिखते हैं मीनर की सेकंड फॉर्म तुरंत ऑब्जेक्ट, यहाँ का अंग्रेजी हियर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा कौन का अंग्रेजी हु, आना का अंग्रेजी केम, यहाँ का अंग्रेजी हियर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं तुम्हारे घर कौन आता था, तो ये भी कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में ता था आया इसीलिए, और वाक्य के अंत में ता था है इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस है, और वाक्य में क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ कौन ही प्रश्नवाचक मतलब कौन ही कर्ता का काम कर रहा था, इसीलिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, तो कौन की अंग्रेजी हु, और उसके बाद हमें हु लिखने के बाद मीनर की सेकंड फॉर्म, तो मीनर कहाँ रहेगा, एक दो, दूसरे नंबर पे। तो आप जानते हैं जब भी आपके वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे रहते हैं तो सेकंड नंबर पे, या ई ए रहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे लास्ट वाले वाक्य से। तो यहाँ सेकंड नंबर पे आता, आता ता को हटा कर ना लगाना, आना का अंग्रेजी कम होती है तो मीनर की सेकंड फॉर्म लगाना है, मतलब कौन के बाद ही हमें क्या लगाना, मीनर की सेकंड फॉर्म, तो इसीलिए आना का अंग्रेजी केम हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारे घर की अंग्रेजी, तुम्हारे घर की अंग्रेजी योर हाउस, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए कौन की अंग्रेजी हु, आना का अंग्रेजी केम, तुम्हारे का अंग्रेजी योर, घर की अंग्रेजी हाउस, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, कहा गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, मतलब ऐसे वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। मतलब जब भी आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है तो हमें कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाना रहता है। तो यहाँ देखिए क्या शब्द पहले आया, इसीलिए क्या लगेगा, डिड। लेकिन सबसे पहले हम ये देखना है कि ये कौन सा टेंस है। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में या था आया है। ठीक, अब सिंपल पास्ट टेंस में ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कैसे है, क्योंकि देखिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह और वाक्य में नहीं, मतलब जब भी आपके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और वाक्य में नहीं होता है तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो समझ में आ गया होगा। और दूसरी पहचान बता रहे हैं, जब भी आपके वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और वाक्य में नहीं होता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया होगा। देखिए फिर से, वाक्य के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में नहीं है, इसीलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। समझ में आया ना। अब उसके बाद देखिए क्या शब्द पहले, इसीलिए डिड, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस की साथ क्रिया डिड होती है। अब डिड लिखने के बाद तुम्हारा भाई का अंग्रेजी योर ब्रदर, क्योंकि क्या के बाद ही करता रहता है, तो करता क्या है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई का अंग्रेजी योर ब्रदर। और कहा गया कर्ता के तुरंत बाद नॉट, यही तो करता है ना, तो योर ब्रदर के बाद नॉट। फिर गाना, सेकंड देखिए गाया ना,
यही मेन वर्ब है, जिसमें या ई ए ता ती ते जुड़ा रहे वही मेन वर्ब। तो ये क्या जिसमें जुड़ा है, या जुड़ा है, यही मेन वर्ब है। तो गाना, गाना का अंग्रेजी सिंग। फिर उसके बाद गाना है ए सॉन्ग, क्योंकि हमें मेन वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ गाना, तो ये सॉन्ग हो गया। फिर कल का अंग्रेजी यस्टरडे। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ देखिए क्या है, क्या हम सब एक गाना नहीं गाते थे। यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया, थे है, इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में नहीं है, इसीलिए आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या शब्द पहले है ना, इसीलिए क्या लगेगा, डिड, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में साग क्रिया डिड होती है और क्या के बाद ही कर्ता होता है। तो क्या के बाद यहाँ हम सब है, हम सब के अंग्रेजी वी। कहा गया कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसीलिए कर्ता के बाद यहाँ क्या लगा, नॉट। नॉट लिखने के बाद मेन एक दो दूसरे नंबर पर रहेगा, क्योंकि जब भी दूसरे नंबर जिस वाक्य में ताती ते जुड़ा रहे मेन और जिस शब्द में, ठीक है, तो यहाँ देखा ते जुड़ा है ना, गाते ते, तो गाते को हटा करना गाना, गाना का अंग्रेजी सिंग। फिर उसके बाद क्या, एक गाना, तो ए सॉन्ग, क्योंकि मेन और लिखने के बाद ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं बचा। तो क्या का अंग्रेजी डिड, हम सब के अंग्रेजी वी, नहीं का अंग्रेजी नॉट, गाना का अंग्रेजी सिंग, एक सॉन्ग, एक गाना का अंग्रेजी ए सॉन्ग, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।